हिंदुस्तान में बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं। इस पर क्या ख्याल है आपका? क्या वजह है इसका इसकी? मेन रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है और लोग करोड़ों लोग पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं और लेकिन उतनी नौकरी है नहीं। नहीं है। तो ये भी एक बेरोजगारी का सबसे मेन कारण है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि गरीब आदमी के जो गरीबी स्तर के लोग हैं वो भी रोजगार वाले हैं और जो बहुत अमीर हैं वो भी रोजगार वाले वो भी हैं। रोजगार वाला है। ज्यादातर मिडिल क्लास वाले बेरोजगार हैं, सही बात है। जो अमीर होते हैं उनको भी रोजगार की बहुत क्योंकि चिंता उनका नहीं। उनका बिजनेस सेट है उनका और business set है। वो अपना किसी कहीं ना कहीं एक दूसरे में एडजस्ट हो एडजस्ट हो जाते हैं। जाता है, बिल्कुल सही हाँ, बात नई फ्रेंचाइजी खोल लिया और वगैरह कोई दुकान खोल लिया, कोई नया बिजनेस, नई फैक्ट्री खोल लिए, वो सब पूरा खानदान उसमें लग जाता है। है। और गरीब आदमी है अपना मजदूरी कर लिया, रिक्शा चला लिया, ठेला लगा लिया, मतलब पकौड़े कोई छान लिया, कुछ भी कर कोई दे। काम हो वो कर डालते हैं। सही बचपन से ही गरीब आदमी का बच्चा पहले ही कमाना चालू कर कमाना देता है शुरू पढ़ाई के करता है, समय ही। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत आती है किसको? मिडिल क्लास मिडिल वाले क्लास को। वालों को। अच्छा, यही इन्हीं की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। हाँ, मिडिल क्लास वाले ज्यादा। मिडिल क्लास की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है और मिडिल क्लास के ही बच्चे बेरोजगार भी सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके पास ना, मुझे लगता है इनके पास क्या होता है, शर्म बहुत ज्यादा होती है। हाँ, इनको शर्म आती है, क्यों? इनके पास ही सबसे ज्यादा डिग्रियां भी होती हैं। कंफ्यूजन है ना, कंफ्यूजन भी है। ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो अमीर हैं या गरीब हैं। या गरीब है, ये बात भी सही है। कंफ्यूजन में ये गरीब अपने आप को मानते हैं और अमीर है नहीं। हाँ, ये और इसी चक्कर में वो कुछ काम का छोटा काम कर नहीं सकते, हाँ, क्योंकि वो गरीब मानते नहीं है गरीब मानते हैं, और पैसे की कमी है, इसलिए बड़ा काम होता क्योंकि है। वो अमीर नहीं है। अमीर नहीं है और डिग्रियां भर भर के हैं इन्हीं के पास। हाँ, डिग्री है, आप ये समझो, सरकारी चक्कर में रहते हैं ना सब। आप इलाहाबाद चले जाओ, कोटा चले जाओ, कहीं पर भी देख लो, मतलब कानपुर रहो, कहीं पर भी देख लो, तैयारी की तैयारी, मतलब 25 से 28 साल 30 साल तैयारी में ही उम्र बीत जा रही है। हमारा एक दोस्त था, वो इलाहाबाद में तैयारी कर रहा था, हमारे साथ पढ़ता था। आज भी वो तैयारी कर रहा है। आज भी तैयारी कर रहा है? हाँ, आज भी तैयारी कर रहा है। वो लगभग हो गया 10 साल तैयारी करते हुए। एक बार मैं पूछा उनसे कि भैया क्या हो रहा है, कहते तैयारी हो रही है। हम किसकी? वनडे एग्जाम की। वनडे एग्जाम की। ये वनडे एग्जाम? ये जो होता है नौकरी वाला, उसको वनडे एग्जाम अच्छा, कहते हैं। वनडे एग्जाम। तो वनडे एग्जाम की। हम कहे वनडे एग्जाम क्यों? तो कहेगी भाई अब नौकरी करेंगे ये वो। हम कहे यार सही बताओ, तैयारी हो रही है कुछ और हो रही है? तो कहे कि यार अब क्या बताएं, तुम तो हमारे साथ के ही हो, बाप को चूतिया बना रहे हैं बस। अरे बाप रे बाप, ऐसे बोला, हाँ, आपके बाप को चूतिया बना रहे हैं। अब कुछ कर नहीं सके, घर वापस किस मुंह से जाएं? किस मुंह से जाएं? किस मुंह से वापस जाएं? और उससे अच्छा है यहीं पड़े रहते हैं, यहीं पड़े रहते इधर हैं, उधर क्या ही अपना ट्यूशन वगैरह लोगों को पढ़ा लेते हैं, अपना भाड़ा निकल जाता है कमरा का और खर्चा गांव से अपना वो राशन पानी आ जाता है। घर वाले कह रहे हैं कि हाँ भैया पढ़ना है। हाँ, उनके तो यही है मन में कि भैया को हम भेजे हैं पढ़ाई करने के लिए, भैया पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन अंततः कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। और आपने एक शुरू में एक बात कही ना, जनसंख्या, इसका बहुत बड़ा कारण जनसंख्या भी है। नौकरी 100 है, कैंडिडेट 1000 है, लाख में लाखों में और आ अगर जाते कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी भी निकलती है, आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि पता चला स्वीपर की, सफाई कर्मी की कोई नौकरी निकली तो बीटेक वाले डाल देते हैं। बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस, मतलब जो मर्जी वही जो है भरा जा रहा है। इसका वही मेन कारण यही है कि लोग कंफ्यूजन में है कि वो अपने आप को गरीब मानते नहीं है, अमीर है नहीं, अमीर है तो छोटा काम करेंगे नहीं, बेइज्जती हो जाएगी। उनके घर वाले खुद कहते हैं अरे अब तू ठेला लगाऊंगा, हाँ, अब तू दुकान खोल, इतना सब पढ़ करके यही हाँ, यही टाइम तो इतना रुपया खर्च करे तो ऊपर इतना पढ़ाई किए। तो वो लोग उसमें भी थोड़ा समाज में इज्जत भी बनाना है। इज्जत कुछ है नहीं, जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है और कुछ है नहीं। तो ये जो दिल्ली और इलाहाबाद, कोटा, पटना वाले हैं सब तैयारी सब हाँ, तैयारी में सिर्फ जूतियां बना रहे हैं। तैयारी करना गलत नहीं है, तैयारी करना एक अच्छी बात है। तैयारी करने से, पेपर देने से, एग्जाम देने से आपके अंदर की प्रतिभा निकल के आती है। आप अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हो, हम किस लेवल पे हैं, हम काम, और आप पूरी उम्र लगा दीजिए उसी तैयारी में और कुछ नहीं होने वाला। देखिए हम तो उससे गुजरे हैं। अपने यहाँ बचपन से ही दिमाग में भर दिया जाता है कि अगर लंबा है लड़का, फौजी, भैया सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगावा, फौजी बनेगा, पुलिस बनेगा, आर्मी में जाएगा, मतलब लंबा है तो हाँ, हाइट अगर ठीक ठाक है, हाँ ये। और अगर वो छोटा है, पढ़ लिख लिया, कौन सरकारी नौकरी मिल जाए, कहीं बाबू बन जाओ, कलर बन जाओ, लेखपाल बन जाओ, कुछ भी बन सकते हो, ये हो जाएगा। और अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोर है तो फिर भैया दिल्ली बम्बई चले जाओ, हाँ कहीं चले जाओ। बस यही 3 कैटेगरी है। और जो मिडिल क्लास वाली कैटेगरी है वो केवल एक क्या है, ब्याह तब हुए जब सरकारी नौकरी हो, इज्जत तब मिले जब सरकारी नौकरी हो। अब इस चक्कर में वो लड़का कहीं का नहीं, ना घर का होता है और ना जहाँ तैयारी करने में दोस्त यार होता है, वो एक कमरे कितने तभी सुसाइड कर लेते हैं। सही बात है। अभी वहाँ कोटा में रेशियो बढ़ गया ना सुसाइड का। अब वहाँ पंखे लग रहे हैं, वो स्प्रिंग वाले जैसे कोई पेडेस्टल फैन लग रहा है, हाँ वो नीचे चला है। अच्छा, उसमें अनिरुद्धाचार्य वगैरह को वहाँ पे बुलाया गया था मोटिवेट करने के लिए कि सुसाइड ना किया जाए। बताइए, अब ऐसा कंडीशन हमारे साथ भी हुआ था कि जैसे नौकरी नौकरी नौकरी, हम कहे पढ़ाई लिखाई मतलब केवल नौकरी होता है। हाँ, मैक्सिमम में यही है, अपने यहाँ के यही हाल है। पढ़ाई लिखाई मतलब नौकरी, केवल नौकरी। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल किसके लिए? सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नहीं मिलेगी तो प्राइवेट नौकरी। अपना काम मत करना। बिल्कुल सही बात। अपना काम करोगे तो बड़ी झंझट है, हाँ, रिस्क होगा, ये होगा, वो होगा, तमाम समस्याएं रहेगी। वही चीज ना। तो अच्छा, यहाँ पर भी एक मानसिकता ये है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो बेरोजगार माना जाता है। हाँ, सरकारी नौकरी नहीं है तो बेरोजगार माना जाता है। यही माना जाता है कि बेरोजगार है, ये कोई काम धंधा नहीं है इनका। हमारा मानना था कि इसीलिए तो आज बेरोजगार है। हमारा मानना था शुरू से ही कि अगर मैं पढ़ाई लिखाई अच्छे से किया हूँ तो इसका मतलब मैं कुछ
बढ़िया कर सकता हूँ, कुछ बिल्कुल। कंपनी खोल सकता हूँ, कोई प्राइवेट कोई भी बढ़िया नौकरी या कोई फैक्ट्री बना सकता हूँ वैसे। और अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो हमारे लिए नौकरी है, क्योंकि नौकरी में हमें किसी और का बात मानना है, किसी और के साथ चलना है। और अब हम पढ़ाई लिखाई इतना कर लिए हैं, हम किसी और की बात पे चलें? क्यों चलेंगे? बिल्कुल सही बात। हम इतने बड़े डिग्रीधारी, हम इतने बड़े इंटेलिजेंट हैं, और हम चलें किसी बॉस, कोई बॉस मिल गया अनपढ़ गंवार, वो हमको अपने हिसाब से चलाए? बिल्कुल। ये हमें नहीं समझ में आया, इसलिए हम नौकरी के लिए कभी तैयारी नहीं किए और न कुछ किए नौकरी के लिए। हम अपने कौशल, अपने दिमाग से, एजुकेशन का मतलब स्किल डेवलप, स्किल होनी चाहिए, ना कि डिग्रियों का अंबार होना चाहिए। हाँ वही चीज। बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियों का अंबार है लेकिन स्किल नाम की कोई चीज नहीं, वो ढूंढ रहे हैं नौकरी। नौकरी आजकल सही बात है, सब हर व्यक्ति कहता है ना स्किल। अभी जितने व्यूअर्स देखते हैं या बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो यूथ अगर देखेंगे इस वीडियो को, अगर उनको पूछा नौकरी चाह रहे हो, बहुत अच्छी बात, नौकरी चाहते हैं आप, लेकिन ऐसी क्या क्वालिटी है आपके अंदर कि आपको कोई नौकरी मिल जाए? डिग्री, केवल डिग्री के बराबर तो नौकरी मिल जाएगी। अपने यहाँ डिग्री के हिसाब से देखा जाता है कि कौन ज्ञानी है कौन मूर्ख है। बिल्कुल सही, डिग्री के हिसाब से। हाँ, हमें लगता है कि डिग्रीधारी जो होते हैं सब मूर्ख रहते हैं क्योंकि जब तक आपके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं है, आप डिग्री, एक आजकल कोई मतलब ही नहीं है डिग्री का, सिर्फ वो कागज है हमारे अंक का, प्राप्तांक का, केवल वो रिजल्ट है बस, और कुछ नहीं है। मेन बात है हमारी स्किल। और आज स्किल किसी के पास नहीं है, स्किल मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। जिसके पास है स्किल वो सफल है। हाँ, है ना, जिसके पास स्किल है वो अपने स्तर से वो अपना रोजगार में है और वो अपना वो सफल है, जहाँ स्किल की बात है। और बाकी डिग्रीधारी बेरोजगार बहुत सारे। हाँ, डिग्रीधारी बेरोजगार, हम तो उन्हें कहते हैं भाई डिग्रीधारी बेरोजगारों की समस्या बहुत ज्यादा है। और का पढ़े या बीए पढ़ा, दो ही अक्षर उल्टा दो अक्षर पढ़े हुए उल्टा, दुनिया ए बी पढ़ती है, ये बी उल्टा। हाँ, तो हम लोग इतना डिस्कशन किए, इसमें अंततः एक बात जो निकल के आई कि डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके पास डिग्री है, उनके पास डिग्री, इसीलिए वो बेरोजगार है। अगर ये इसी डिग्री के साथ साथ कोई स्किल सीखा जाए, हमारे संपर्क में जितने भी लड़के पास हुए थे, हम उनको सीधे एक चीज बताएं, कोई स्किल सीख लो, चाहे मैकेनिक बन जाओ, एसी के मैकेनिक, कार के मैकेनिक, मतलब किसी प्रकार का, कोई कंप्यूटर के मैकेनिक या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, कुछ भी एक स्किल के मास्टर तुम बन जाओ, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर किसी भी। हाँ, अगर मास्टर बन गए तो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से कहीं ज्यादा तुम कमा सकते हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मैं किया हूँ मैं लोगों को समझाता हूँ। चलिए, लेकिन तो आज के इस वार्तालाप को ही विराम देते हैं। बेरोजगारी का मेन कारण जो है वो आप समझे, और अगर आप भी बेरोजगार हैं तो कोई स्किल सीखिए, आप बेरोजगार कभी नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास पड़ोस में डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या ज्यादा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या ऐसा है रियल में? आपके क्या विचार है, आपके क्या मत है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगले विचार के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।